सर 140 दिन हो चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत को, अब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही है। 140 दिनों में आप बताएं क्या काम किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने? भाई साहब 140 दिनों का हमें हिसाब ले रहे हो, 10 साल का हिसाब ले लो ना उनसे। लेकिन आपके मंशूर में था कि हम पहले 100 दिनों में बहुत कुछ करेंगे, डेली वेजर्स को परमानेंट करेंगे, 200 यूनिट फ्री देंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। मैं कह रहा हूँ 140 दिन हो चुके हैं, एक चीज़ मुझे गिनकर बताएं जो आपकी हुकूमत ने किया है। अली मोहम्मद सागर साहब को क्या ज़रूरत पड़ गई, वो असेंबली में कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। क्या मसला है सर ऐसा कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए? टेररिज्म भी और टाक भी है कि पुलिस वेरिफिकेशंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं नौजवानों को कश्मीर के अंदर, पासपोर्ट वेरिफिकेशंस भी नहीं हो पा रही हैं, और सजाद लोन साहब ने इस पर बात भी की है। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा भी, हमने भी इलेक्शन में मंशूर रखा था, लेकिन जो हाई कोर्ट ने परसों इसमें एक रूलिंग दी है कि अब उनको तंग नहीं किया जाएगा अगर किसी का रिलेटिव किसी में इन्वॉल्व है, जो डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा वही होगा। उसमें हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है। बीजेपी से हाथ मिला और ना हमारी स्टेट रही, ना हमारा पंथी से रहा, ना हमारा 370 रहा। इसकी जिम्मेदार जितनी बीजेपी है उससे कहीं गुना ज़्यादा पीढ़ी बात नहीं है। क्या आप ये मानते हैं पाकिस्तान से बात करनी चाहिए? देखिए, आप तो वाजपेयी जी ने कहा था कि हम अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते, दोस्त बदल सकते हैं। तो उससे रिलेटेड जो सागर साहब ने बात की है तो अच्छी बात की है, कोई गलत बात नहीं की उसने। मतलब आप भी ये मानते हैं कि बीजेपी के कैंडिडेट्स जो हैं वो अखवानी है? मैं कहता हूँ सागर साहब ने अगर कहा तो सही कहा होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस जब तक यहाँ थी तब तक यहाँ 370 भी था, 35A भी था और स्टेट भी था, और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस रेडी, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी हम स्टेट वापस लाएंगे। भी है कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगा, लेकिन उमर साहब कहते हैं मीटर लगने के बाद मिलेगा। बिफोर इलेक्शन उमर साहब कहते थे मीटर लगा दिया, हमारे लिए मुश्किलात खड़ी कर दी है, बिजली आएगी नहीं आएगी। आज वो कहते हैं मीटर लगाने के बाद 200 यूनिट देंगे। क्या आपको लगता है कि उमर साहब का डिप्लोमेटिक स्टंट है? देखिए, ये बात गलत है। हमने जो लोगों से वादा किया वो ज़रूर होगा, हम 200 यूनिट फ्री देंगे, लेकिन मीटर भी एक ज़रूरी है, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि किसने कितनी बिजली चलाई है, उसके मुताबिक हम भी 200 यूनिट जो है फ्री देंगे। इसमें कोई इशू है ही नहीं। जहाँ पर 370 था, 35A थे, फुल स्टेट हुड था, उस वक्त उनने इस पर बात क्यों नहीं की? हम भी उस वक्त कह रहे हैं कि विस्की गलत है, और पीने वाले कौन थे आपको पता है। हम उस वक्त भी बोल रहे थे कि शराब पे पाबंदी होनी चाहिए, शराब गलत चीज़ है, हर एक नशा गलत है जिसमें नौजवान की ज़िंदगी बर्बाद होती है, उसके खिलाफ है। 10 साल से इनने लोगों को तड़पाया, 10 साल में इनने मजहब के नाम पर सियासत चलाई है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा अपने वादे पे कायम दायम है। हमने जो बोला वो करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA फेरोज अहमद साहब से इंतहाई अहम तरीन सवाल होंगे। अली मोहम्मद सागर साहब को क्या ज़रूरत पड़ गई, वो असेंबली में कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। क्या मसला है सर ऐसा कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए? टेररिज्म भी और टाक भी? देखिए, यहाँ पर जो ऐसे क्वेश्चन उठते हैं, जो सवाल होते हैं, उसके जो रिप्लाई में बात होती है, उसी एंगल में सागर साहब ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अगर अमन चाहे तो हमें दोनों मुल्कों को एक साथ बैठ के बात करनी चाहिए, तो कोई गलत बात नहीं है। क्या आप ये मानते हैं पाकिस्तान से बात करनी चाहिए? देखिए, आप तो वाजपेयी जी ने कहा था कि हम अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते, दोस्त बदल सकते हैं। तो उससे रिलेटेड जो सागर साहब ने बात की है तो अच्छी बात की है, कोई गलत बात नहीं की उसने। आप ये मानते हैं कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए? मैं कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर अमन के लिए हमें किसी से भी बात करनी चाहिए। अमन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी नुकसान जम्मू कश्मीर में हुआ है। सर, ये बीजेपी और अखवानियों का क्या लेना देना था? ये वहाँ पे एक बात हुई है, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप? जी, वो तो सागर साहब ने क्या बोला है वो वही जानते हैं, लेकिन जो इनके कैंडिडेट थे शायद उनकी तरफ इशारा था। किनके कैंडिडेट? बीजेपी के कैंडिडेट अखवानी हो सकते हैं? नहीं, जो सागर साहब के कहने के मुताबिक जो उनके कैंडिडेट थे। तो आप मानते हैं कि शाह सागर साहब सही कह रहे हैं? नहीं, सागर साहब जो कहेंगे वो सही कहेंगे, सागर साहब थोड़ी गलत कह सकते, बहुत सीनियर लीडर है। मतलब आप भी ये मानते हैं कि बीजेपी के कैंडिडेट्स जो हैं वो अखवानी हैं? मैं कहता हूँ सागर साहब ने अगर कहा तो सही कहा होगा। आप अगर एग्री कर रहे, इट मीन्स आप मानते हैं जो सागर साहब ने कहा वो सही हो सकता है। अच्छा सर, एक सवाल तो ये भी है कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगा, लेकिन उमर साहब कहते हैं मीटर लगने के बाद मिलेगा। बिफोर इलेक्शन उमर साहब कहते थे मीटर लगा दिया, हमारे लिए मुश्किलात खड़ी कर दी है, बिजली आएगी नहीं आएगी। आज वो कहते हैं मीटर लगाने के बाद 200 यूनिट देंगे। क्या आपको लगता है कि उमर साहब का डिप्लोमेटिक स्टंट है? देखिए, ये बात गलत है। हमने जो लोगों से वादा किया वो ज़रूर होगा, हम 200 यूनिट फ्री देंगे, लेकिन मीटर भी एक ज़रूरी है, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि किसने कितनी बिजली चलाई है, उसके मुताबिक हम भी 200 यूनिट जो है फ्री देंगे। इसमें कोई इशू है ही नहीं। सर, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है ना कि इलेक्शंस के मैनिफेस्टो में मीटर नहीं लिखा हुआ था। देखिए, जब आप इलेक्शन का मंशूर बनाते हैं, लेकिन उसको लागू करने के लिए जो आपकी जो ज़रूरत पड़ती है उसको तो करना पड़ेगा ना, जैसे भी आप करना है। सर शराब पे पाबंदी आयद होनी चाहिए?
देखिए, ये तो मैं बिल्कुल ओपन कहता हूँ कि शराब पे पाबंदी होनी चाहिए। इसका मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस वहीद उर रहमान पर है कि जो बिल है उसे सपोर्ट करेगी। वहीद रहमान की बिल ही नहीं है, इसमें हमारे एमएलए MLA लालचुक एहसान परदेसी साहब ने भी बिल लाई थी। ये प्राइवेट बिल है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो हमारे मज़हब में रसूलुल्लाह ने इस पे हराम करार दिया, तो मैं इसको मानता हूँ हराम। ये शराब हराम है, हर एक नशा अगर गलत है। और ये उस वक्त PDP को आज वो बात करे, उस वक्त उनको सोचना जब वो अक्सरियत में थे, जब वो जहाँ पर 370 था, 35 थे, फुल स्टेटहुड था, उस वक्त उनने इस पर बात क्यों नहीं की? हम भी उस वक्त भी कह रहे हैं कि विस्की गलत है, और पीने वाले कौन थे आपको पता है। हम उस वक्त भी बोल रहे थे कि शराब पे पाबंदी होनी चाहिए, शराब गलत चीज़ है, हर एक नशा गलत है जिसमें नौजवान की ज़िंदगी बर्बाद होती है, उसके खिलाफ है। हाँ सर, एक सवाल ये भी रहेगा कि पुलिस वेरिफिकेशंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं नौजवानों को कश्मीर के अंदर, पासपोर्ट वेरिफिकेशंस भी नहीं हो पा रही हैं, और सजाद लोन साहब ने इस पर बात भी की है। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा भी, हमने भी इलेक्शन में मंशूर रखा था, लेकिन जो हाई कोर्ट ने परसों इसमें एक रूलिंग दी है कि अब उनको तंग नहीं किया जाएगा अगर किसी का रिलेटिव किसी में इन्वॉल्व है, जो डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा वही होगा, उसमें हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है। नहीं, पासपोर्ट वेरिफिकेशंस में फिर भी सर दिक्कत तो आ रही है कई सारे लोगों को। आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में भी कई सारे लोग उस मुश्किलात में हैं, तो फ़िरोज़ साहब क्या कर रहे हैं? आपकी हुकूमत इसमें क्या स्टेप ले रही है? देखिए, हुकूमत अभी चल रही है, अभी हमारे आगे भी बहुत सारे मसले हैं, क्योंकि जब मैं सोच रहा था मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो तब एक स्टेट हुआ करती थी। आज हम UT में पहुंचे और इसके ज़िम्मेदार वही लोग हैं जो आज ये बातें कर रहे हैं। कहाँ पहुंचा है PDP ने हमें? अच्छा, आप एक MLA हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हैं, क्या आप ये मानते हैं कि UT में काम नहीं होता? काम करने का तरीका होना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस काम कर रही है, लेकिन जो एक स्टेट में मज़ा है वो UT में नहीं है, वो हमें पता है। और ये बदकिस्मती से पहली ऐसी स्टेट है जो UT बनी है, और बनाने वाले कौन है? बनाने वाले PDP है, क्योंकि देखो BJP का खुला मंशूर था। BJP बार बार ये कह रही थी कि जब भी हमें मौका मिलेगा, जब भी हमारी हुकूमत है कि हम जम्मू कश्मीर में 370 हटाएंगे, लेकिन नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। PDP ने धोखे से नारा दिया, बदलाव का नारा दिया, हर घर में 2-2 नौकरी का नारा दिया। बदलाव यही था, उनसे मिलकर उनसे हाथ मिला। उस वक्त उमर साहब ने कहा था उनको कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप सरकार बनाओ, नहीं माना उनने। BJP से हाथ मिलाया और ना हमारी स्टेट रही, ना हमारा 35 रहा, ना हमारा 370 रहा। इसकी जिम्मेदार जितनी BJP है उससे कहीं गुना ज़्यादा PDP है। सर, 140 दिन हो चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत को, अब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही हैं। 140 दिनों में आप बताएं क्या काम किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने? भाई साहब, 140 दिनों का हमें हिसाब ले रहे हो, 10 साल का हिसाब ले लो ना उनसे। लेकिन आपके मंशूर में था कि हम पहले 100 दिनों में बहुत कुछ करेंगे, डेली वेजर्स को परमानेंट करेंगे, 200 यूनिट फ्री देंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। मैं कह रहा हूँ 140 दिन हो चुके हैं, एक चीज़ मुझे गिनकर बताएं जो आपकी हुकूमत ने किया। मुझे लिख के दिए, आप मुझे बताएं कि हमने मंशूर में कहाँ बोला कि हम पहले 3 महीने में ऐसे करेंगे। हमने 5 साल के लिए मैंडेट मांगा है, और मैं दावे से ये कह रहा हूँ 5 साल में ये चीज़ें होंगी। मैं दावे से ये कह रहा हूँ कि ये PDP का वो वादा नहीं होगा कि हर घर में 2-2 नौकरी, कुछ नहीं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की गारंटी, और इंशाल्लाह ताला हर एक जो हमने वादा किया वो 5 साल इंतजार करना अगले इलेक्शन तक। कुछ स्टेप हमने उठाए। क्या सर, मुझे बताओ, एक बता दो भाई। एक, जहाँ पर अब बेरोजगारी की बात करें, 325 डॉक्टरों को हमने नौकरी दी है। 325 डॉक्टर्स को जो नौकरी लगे, जो दूर दराज इलाकों में भेजा हमने। जो हमने रेजुलेशन की बात किया, हमें स्पेशल स्टेटस वापस चाहिए, उस पर हमने बिल लाई। और हमने जो यहाँ पर एजुकेशन का था वो November-December सेशन, वो हमने वापस लाया। अभी भी बहुत सारे काम है जो हमें करने हैं, थोड़ा गैप चाहिए। लेकिन जिस तरह आप हमें पकड़ते हैं, हमें सवाल पूछते हैं, आप इसी तरह उनसे पूछे जिनके पास 10 साल का टाइम था। 5 साल PDP का और 5 साल जो LG का BJP के रहा। जो इनने वादे किए हैं, कहाँ है वो वादे? कहाँ है उनके वो खोखले वादे? कहाँ पहुँचाया हमने जम्मू कश्मीर को? आज बड़े नौजवान लिखे बेरोजगार हैं, उनकी एज चली गई। PhD का, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में PhD लड़के आज पटरी पे सब्जी बेच रहे हैं। कौन है जिम्मेवार? ये लोग जो 10 साल से नौकरियां नहीं लगाए यहाँ पर लोग नौजवानों को, 10 साल से इन्हें लोगों को तड़पाया, 10 साल में इनने मजहब के नाम पर सियासत चलाई है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा अपने वादे पे कायम दायम है। हमने जो बोला वो करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। क्या BJP हिंदू मुसलमान करती है? नहीं, आपको सब पता है क्या हुआ है। आप मुझे क्यों बोल रहे हैं? नहीं पता आपको क्या हो रहा है। लेकिन चलिए, खुल कर क्यों नहीं बोल रहे? डरते किस बात से हैं? नहीं, मैं क्यों डरता? मैंने खुल के बोला है कि जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने में जितना BJP जिम्मेवार है, उससे कहीं गुना ज़्यादा PDP जिम्मेवार है। आप ये मान के चल लीजिए। क्या उस वक्त उनका हीलिंग टच का नारा कहाँ गया जब दूध और टापी की बात उसने कही? आज क्या कह रही है वो? किस वजह? देखो, लोगों ने को रिजेक्ट किया है, लोग देख रहे हैं, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक को सब पता है।
और लोगों ने उनको रिजेक्ट किया। वो 28 से 3 पर पहुंचे, लेकिन अभी भी वो नहीं सुधर रहे। अभी उनके ऐसे बयान आते हैं जैसे सब कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस जब तक यहाँ थी तब तक यहाँ 370 भी था, 35 ए भी था और स्टेट भी था, और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस रेडी। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी हम स्टेट वापस लाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े जज्बात के साथ ये इंटरव्यू आप तक पहुंचाया है और मैं उम्मीद रखता हूं कि इस इंटरव्यू का जो मकसद है वो आप लोगों तक भी पहुंचा होगा। एक छोटी सी रिपोर्ट डेली तस्कीन पे आमिर सुहेल के साथ।